अगर आम नागरिक की आवाज अदालत तक पहुंचाने वाला सबसे बड़ा रास्ता ही बंद करने की बात हो तो क्या इसे न्याय व्यवस्था में सुधार कहेंगे या फिर लोगों के अधिकारों को सीमित करने की कोशिश। और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या जनहित याचिका यानी कि PIL अब सच में बेकार हो चुकी है या फिर यही वो हथियार है जिससे आम आदमी सिस्टम को जवाबदेह बनाता है। अब मैं ये सवाल क्यों कर रहा हूँ, चलिए आपको पूरी खबर बताते हैं। नमस्कार, द हिंदी टॉप देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जानिसार खान। दरअसल हाल ही में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सामने एक ऐसा सुझाव रखा है जिसने कानूनी और राजनीतिक हलकों में नई बहस छेड़ दी है। सरकार का कहना है कि अब पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी PIL की जरूरत नहीं रही और इसे पूरी तरह खत्म कर देने पर विचार होना चाहिए। दरअसल सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत में दलील दी कि PIL अब अपने मूल उद्देश्य से भटक चुकी है। उनका कहना है कि जिस दौर में PIL की शुरुआत हुई थी उस समय गरीबी, अशिक्षा और कानूनी सहायता की कमी के कारण आम लोग अदालत तक नहीं पहुंच पाते थे, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। ई-फाइलिंग जैसी तकनीक और नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी यानी कि NALSA जैसी संस्थाओं की वजह से न्याय तक पहुंच पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गई है। सरकार का यह भी तर्क है कि आज PIL एक अपवाद नहीं बल्कि एक आम प्रक्रिया बन चुकी है। आंकड़ों के मुताबिक जहां 1985 में सालाना करीब 25,000 PIL दाखिल होती थी, वहीं 2019 तक यह संख्या बढ़कर के 70,000 से ज्यादा हो गई है। सरकार का कहना है कि इनमें से बहुत कम याचिकाएं वास्तव में जनहित से जुड़ी होती हैं, जबकि बड़ी संख्या में याचिकाएं किसी एजेंडा या निजी मकसद से दायर की जाती हैं, जिससे अदालतों का समय बर्बाद होता है। इसी के साथ आपको बताएं कि सरकार ने यह भी सुझाव दिया कि अब लोकस स्टैंडी यानी याचिका दायर करने के अधिकार का पारंपरिक सिद्धांत फिर से लागू किया जाए। इसका मतलब यह है कि केवल वही व्यक्ति अदालत में याचिका दाखिल कर सके जिसका अधिकार सीधे तौर पर प्रभावित हुआ हो। बाकी मामलों में जरूरत पड़ने पर लीगल एड या अन्य कानूनी प्रक्रियाओं का सहारा लिया जा सकता है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट का नजरिया थोड़ा अलग है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने साफ कहा कि अदालतें पहले से ही PIL को लेकर के काफी सतर्क है। उन्होंने बताया कि हर याचिका को कई स्तरों पर परखा जाता है और तभी नोटिस जारी किया जाता है जब उसमें कोई ठोस आधार होता है, यानी कोर्ट का मानना है कि मौजूदा सिस्टम में पहले से ही फिल्टर मौजूद है और किसी बड़े बदलाव की तुरंत जरूरत नहीं है। आपको बता दें कि यह पूरी बहस उस समय सामने आई जब सबरीमाला टेम्पल से जुड़े मामले की समीक्षा याचिकाओं पर सुनवाई चल रही थी। इस मामले में धार्मिक स्वतंत्रता और महिलाओं के अधिकारों के बीच संतुलन का सवाल उठता है। इसी दौरान जस्टिस BV नगराथना ने यह भी सवाल उठाया कि क्या गैर भक्तों को किसी धार्मिक परंपरा को चुनौती देने का अधिकार होना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर किसी याचिका में कॉज ऑफ एक्शन ही नहीं है तो उसे शुरुआत में ही खारिज किया जा सकता है। अब इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यही उठता है कि अगर PIL को खत्म कर दिया जाता है तो आम आदमी की आवाज अदालत तक कैसे पहुंचेगी, क्योंकि कई ऐसे बड़े मुद्दे हैं, चाहे वो पर्यावरण से जुड़े हों, मानवाधिकार से जुड़े हों या भ्रष्टाचार से जुड़े हों। अक्सर सीधे प्रभावित व्यक्ति की बजाय सामाजिक कार्यकर्ता या संगठन के जरिए ही अदालत तक पहुंचते हैं। ऐसे में यहीं पर बहस और गहरी हो जाती है कि एक तरफ तो सरकार का कहना है कि PIL का दुरुपयोग हो रहा है और इससे न्यायिक प्रक्रिया पर बोझ बढ़ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ कोर्ट का मानना है कि सिस्टम में पहले से ही पर्याप्त जांच पड़ताल के प्रावधान हैं और जरूरत सिर्फ संतुलन बनाए रखने की है, ना कि पूरी व्यवस्था को खत्म करने की। तो कुल मिलाकर के अब यह मुद्दा सिर्फ एक कानूनी तकनीकी बहस नहीं है बल्कि यह तय करता है कि देश में आम नागरिक की आवाज कितनी आसानी से न्याय व्यवस्था तक पहुंच सकती है, क्योंकि अगर PIL जैसी व्यवस्था कमजोर होती है तो इसका असर सीधे उन लोगों पर पड़ सकता है जो खुद अदालत तक नहीं पहुंच पाते हैं। ऐसे में इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है? क्या PIL को खत्म करना न्याय व्यवस्था को मजबूत करेगा या फिर यह आम आदमी के अधिकारों को कमजोर कर देगा, क्योंकि लोकतंत्र में न्याय तक पहुंच सबसे बड़ा अधिकार होता है। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरा नाम है जानिसार खान, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें इंस्टा, फेसबुक और X पर भी फॉलो कीजिएगा।